था कि रूहानी गलत नहीं है, लेकिन ये भी सच था कि उसके अपने लोग भी पूरी तरह गलत नहीं थे। अगर आज मैंने रूहानी का साथ दिया तो मैं अपने घर के खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा, और अगर साथ नहीं दिया तो शायद खुद से नजरें नहीं मिला पाऊंगा। ये सोच उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। इसी बीच घर में एक नई बात ने सबको चौंका दिया। रूहानी ने पूरे दिन कुछ नहीं खाया, और जब रात हुई तो वो चुपचाप छत पर चली गई, किसी को कुछ कहे बिना, जैसे वो अपने आप से ही कोई फैसला लेने जा रही हो। नीचे सब लोग अपने अपने अंदाज में उसकी बात कर रहे थे। कोई उसे जिद्दी कह रहा था तो कोई उसे पागल, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि शायद वो सही भी हो सकती है। निक्की और जसलीन के बीच भी इस बात को लेकर बहस शुरू हो गई। दीदी ऐसा कब तक करेंगी? अगर उन्हें कुछ हो गया तो निक्की की आवाज में डर साफ था, लेकिन जसलीन के पास इसका कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो खुद भी उलझी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक बहू की जिद को कैसे संभाला जाए, जब वो जिद सही भी लग रही हो। उधर गुरु ने आखिरकार फैसला कर लिया। वो धीरे धीरे छत की तरफ बढ़ा, जहां रूहानी खड़ी आसमान की तरफ देख रही थी। हवा तेज चल रही थी, लेकिन उससे ज्यादा तेज उसके अंदर चल रहा तूफान था। तुम खुद को क्यों सजा दे रही हो? गुरु की आवाज सुनकर भी रूहानी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं खुद को नहीं, इस घर को आईना दिखा रही हूं। उसके शब्द सीधे दिल में उतर गए। गुरु कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर ये आईना टूट गया तो इस बार रूहानी हल्का सा मुस्कुराई, तो सच और साफ दिखेगा। और यही जवाब गुरु को अंदर तक हिला गया, क्योंकि उसने पहली बार महसूस किया कि ये सिर्फ जिद नहीं, एक लड़ाई है, जो रूहानी किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए लड़ रही है। नीचे खड़ा नागेश्वर ये सब देख रहा था, और उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। अब खेल शुरू हुआ है, उसने धीरे से कहा, क्योंकि अब ये सिर्फ एक बहू और ससुर के बीच की लड़ाई नहीं रही थी। ये बन चुकी थी इज्जत, ताकत और उसूलों की जंग, जिसमें हार किसी एक की नहीं, पूरे परिवार की होने वाली थी। और इसी मोड़ पर कहानी लेती है एक ऐसा ट्विस्ट, जहां प्यार, नफरत और बदले की आग एक साथ भड़कने वाली है। क्योंकि आने वाले वक्त में कोई ऐसा कदम उठने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। अब तक जो सिर्फ जिद लग रही थी, वो अब पूरे चौधरी खानदान के लिए चुनौती बन चुकी थी। रूहानी का एक एक कदम जैसे सीधे नागेश्वर चौधरी की सत्ता को ललकार रहा था, और ये बात अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने तय कर लिया था कि अब ये लड़ाई खत्म होगी, लेकिन उसके तरीके से। सुबह होते ही हवेली का माहौल बदला हुआ था। हर कोई चुप था, जैसे किसी तूफान के आने से पहले की खामोशी हो। तभी नागेश्वर ने सबको हॉल में बुलाया। उसकी आंखों में वही पुराना घमंड था, लेकिन इस बार उसके साथ गुस्सा भी साफ दिख रहा था। इस घर में एक ही नियम चलेगा, और वो हमारा होगा। उसकी आवाज गूंज उठी। सबकी नजरें झुक गईं, लेकिन एक नजर अब भी सीधी खड़ी थी, रूहानी। अगर इस घर का खाना नहीं खाओगी तो इस घर में रहने का हक भी नहीं है तुम्हें। ये शब्द जैसे पूरे माहौल को चीर गए। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। सबको लगा अब रूहानी टूट जाएगी, लेकिन उसने